स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 5 का टॉपिक 18 पढ़ेंगे, दैट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टाइडल एनर्जी। अब हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम टाइडल एनर्जी पे डिस्कशन करेंगे। जो ओशनिक टाइड्स होती हैं उस एनर्जी को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Tidal energy is the energy generated from the rise and fall of ocean tides। अब छोटे छोटे वेव्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़े हाई टाइड्स की बात कर रहे हैं, जो हाई वेव्स होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो ओशनिक टाइड्स होती हैं, जो ओशन में जो टाइड्स आती हैं, जो वेव्स होती हैं, बड़ी वेव्स जो होती हैं, उनके थ्रू जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है? अ डैम इज बिल्ड अक्रॉस अ नैरो ओपनिंग ऑफ द सी। अब सी में ज्यादा गहराई में नहीं, यानी कोस्टल एरिया के थोड़ा नजदीक ही, कोस्ट के थोड़ी सी दूरी पे हम लोग डैम बना देते हैं। और उस डैम से क्या होता है, जो भी टाइड्स बन रही हैं, ओशन में जो भी टाइड्स बन रही हैं, वो वहां पे टर्बाइंस को मूव करती हैं, टर्बाइंस रोटेट करती हैं और तब जाकर के हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ओशनिक टाइड्स के थ्रू। तो ओशनिक टाइड्स जो हैं, ये जो टाइड्स हैं, उनके थ्रू जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, टाइड्स के थ्रू ही जब जो टर्बाइंस है वो रोटेट करते हैं, तब जाकर के हम उस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। जैसे विंड मिल्स में जब विंड के थ्रू जो टर्बाइंस हैं वो रोटेट करते हैं, तब विंड एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और ओशनिक टाइड्स में भी ऐसा ही केस है, जब ओशनिक टाइड्स की वजह से टर्बाइंस रोटेट करते हैं, तब हम इस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो डैम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कोस्ट से थोड़ी दूरी पे बने होते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या बेनिफिट्स हैं टाइडल एनर्जी के? रिन्यूएबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। ये जो एनर्जी है टाइडल एनर्जी, वो रिन्यूएबल है, यानी वाटर का हम यूज कर रहे हैं। वाटर जो एक रिन्यूएबल सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर साइकिल जो होती है उसकी वजह से इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, फिर प्रेसिपिटेशन होगा। तो ये जो पूरी वाटर साइकिल चलती है उसकी वजह से वाटर रिन्यू होकर के बार बार अर्थ पे आता है प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। तो रिन्यूएबल सोर्स का यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ इनएग्जॉस्टिबल है। ओशंस जो हैं वो खत्म नहीं होंगे कभी, तो हम लोग ऐसे रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जो हमारे पास भरपूर अमाउंट में है और रिन्यूएबल रिसोर्स है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, अब हम एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से इस एनर्जी का यूज कर रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि जो इकोसिस्टम है हमारा, उसमें हम कोई डैमेज नहीं पहुंचा रहे हैं, हम ट्रीज कट नहीं कर रहे हैं, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, सीरियस हार्म नहीं क्रिएट कर रहे हैं अपने एनवायरमेंट पे। हम लोग सही से जो वाटर है उसका यूज कर रहे हैं बस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग जो दूसरे हमारे कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं उनका यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग कोल, पेट्रोलियम इनका यूज करेंगे ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, तो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये लिमिटेड अमाउंट में है, ये खत्म हो सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम वाटर रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे दूसरे रिसोर्सेज है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उन पे कम डिपेंड होकर के हम ओशनिक टाइड्स का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, जिससे कि जो दूसरे हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कंजर्व कर सके। यूजफुल फॉर कोस्टल एरियाज, अब कोस्टल एरियाज में ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। तो कोस्ट के आसपास, यानी कि कोस्टल एरियाज में जो भी लोग रहते हैं, जो भी सिटीज हैं, जो भी टाउन्स हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं टाइडल एनर्जी के थ्रू। लिमिटेशंस क्या है टाइडल एनर्जी के? वेरी एक्सपेंसिव टू बिल्ड टाइडल पावर प्लांट्स। अब पहली बात, जब हम पावर प्लांट्स बना रहे हैं, टाइडल पावर प्लांट्स, जहां पे टाइडल एनर्जी को ही कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी में, तो जो टाइडल पावर प्लांट है ये बनाने के लिए काफी ज्यादा खर्चा लगता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये। तो काफी ज्यादा खर्चा लगता है हमें अगर टाइडल पावर प्लांट्स बनाने हैं तो। और साथ ही साथ हम लोग टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में तब कन्वर्ट कर पाएंगे जब हम लोग डैम्स उस एरिया में कंस्ट्रक्ट करेंगे जहां पे टाइड्स, ओशनिक टाइड्स बनती हैं। अब इंडिया में बहुत कम ही ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमें टाइडल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, क्योंकि इंडिया में हम लोगों को उतनी हाई टाइड्स देखने को नहीं मिलती, और जहाँ पे हाई टाइड्स होंगी वहीं पे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं टाइडल एनर्जी के थ्रू। कंस्ट्रक्शन में डिस्टर्ब मरीन लाइफ। अब जब हम लोग डैम्स बनवा रहे हैं, तो डैम्स बनवाने की वजह से जो मरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, लैंड को तो हम कोई लैंड पे तो हम कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है डैम्स के बन जाने की वजह से। जो फिशेज हैं, जो दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स पानी में रहते हैं, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है इन बड़े बड़े डैम्स के बन जाने की वजह से। टाइडल एनर्जी इन इंडिया, अब इंडिया में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोगों को टाइडल एनर्जी देखने को मिलती है इनफ अमाउंट में कि हम लोग उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ,
और गल्फ ऑफ खंबत ये दोनों गुजरात में है। और गल्फ ऑफ कच्छ जो है ये यहाँ पे हाईएस्ट टाइड्स देखने को मिलती है इंडिया में, और यहीं पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है टाइडल एनर्जी का यूज करके। सुंदरबन एरियाज जो वेस्ट बंगाल में है, जो सुंदरबन डेल्टा वाला एरिया है, वहां पे भी टाइड्स हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो आज की वीडियो में हमने टाइडल एनर्जी को इन डिटेल समझा। हमने देखा कि कैसे हम टाइड्स को, जो ओशनिक टाइड्स हैं, उनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कैसे की जाती है, डैम्स बनाए जाते हैं। अब जो टाइडल एनर्जी है, यानी जो टाइड्स है, जो ओशनिक टाइड्स हैं, हाई टाइड्स, उनकी वजह से जब टर्बाइंस रोटेट करती हैं तब जाकर के उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। और ये बेस्ट है कोस्टल एरियाज के लिए। हम कोस्टल एरियाज में इस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन भी है। ये जो मेथड है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, साथ ही साथ मरीन लाइफ को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी सी मरीन लाइफ जो है उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। कहाँ कहाँ पे हमें इंडिया में टाइडल एनर्जी देखने को मिलती है? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत जो गुजरात में है, सुंदरबन एरियाज जो वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे हम लोगों को इंडिया में मेनली टाइडल एनर्जी इनफ अमाउंट में देखने को मिलती है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।